गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। हम लोग अपनी यूनिट नंबर 6 को पढ़ चुके थे। उसका एक लेक्चर हम लोगों ने ले लिया था। उसके अंदर क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, क्या क्या चीजें देखी थी। एक तो हम लोगों ने जर्नल डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोग क्यों इस यूनिट को पढ़ रहे हैं। वहीं पर फिर हम लोगों ने अबंडेंस के एलिमेंट की बात की थी कि कौन सा एलिमेंट हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट है। तीसरी हम लोगों ने बात की थी वहां पर कुछ डेफिनेशन, जैसे वो मिनरल थी, ओर थी, गैंग थी, मेटलर्जी थी, ये सब बातें हम लोगों ने की थी। और फिर हम लोगों ने वहां पर किसी भी मेटल की ओर के बारे में भी पढ़ा था कि कौन कौन सी ओर है हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर किसी भी मेटल के लिए। उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसकी सेकंड पोर्शन, जिसके अंदर हम लोग एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जी फिनोमिना को स्टार्ट करेंगे। अब क्या होती है मेटलर्जी में आप लोगों को बता चुका था कि किसी भी अर्थ क्रस्ट के अंदर से, कहीं से भी अर्थ क्रस्ट के अंदर से हम लोग एक ओर लेते हैं या मिनरल्स मिलते हैं। उन मिनरल्स के अंदर से ओर को सिलेक्ट करते हैं। ओर को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर हम डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे, जो आज की क्लास में देखेंगे। और उसके बाद प्योर मेटल्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे या आइसोलेट करेंगे वहां इम्प्योर ओर से। तो वो सारी जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी कहलाती है। तो मेटलर्जी प्रोसेस की वो 4 प्रोसेस कौन कौन सी है जरा देखिएगा, या मैं आप लोगों को डायग्राम से बता देता हूं। मेरे पास क्या था, मिनरल था सबसे पहले। अरे बोलो, तो मिनरल से मैंने क्या सिलेक्ट की, और सिलेक्ट की, और के ऊपर मैंने यहां पर प्रोसेसेस अप्लाई की। और प्रोसेसेस अप्लाई करने पर मुझे यहां पर प्योर मेटल मिली। तो यहां से यहां तक जाने की जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? मेटलर्जी प्रोसेस कहलाती है। अब ये बीच में मैंने कौन सी प्रोसेसेस लगाई? पहली जो प्रोसेस लगाई मैंने वो क्या किया, पल्वराइजेशन प्रोसेस यूज की, पल्वराइजेशन। दूसरा हम लोगों ने किया बेनिफिकेशन ऑफ ओर, बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तीसरी हम लोगों ने बात की कंसंट्रेशन ऑफ क्रूड मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। और लास्ट में हम लोग सबसे लास्ट में यूज करेंगे रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मेटल की फिर हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। जरा मैं आप लोगों को समझाता हूं, जरा देखिए। सबसे पहले पल्वराइजेशन क्या फिनोमिना होता है। पल्वराइजेशन के लिए हम लोगों ने अर्थ क्रस्ट से ओर निकाली है, उस ओर को क्रश और ग्राइंड करेंगे, क्रस्ड एंड ग्राइंडिंग, बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना लेंगे उसका। क्लियर है? इसके लिए हम लोग एक मील का यूज करते हैं, उस मील को बाल मील बोलते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज द पल्वराइजेशन? पल्वराइजेशन ए फिनोमिना इन विच वी यूज या वी आर क्रश एंड ग्राइंडिंग द ओर। हम ओर को क्या करते हैं, क्रश और ग्राइंड करते हैं। क्लियर? इस फिनोमिना को हम लोग क्या करते हैं, पल्वराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? पहला जब हम यहां से ओर निकाली, तो ओर को निकालने के पहला सबसे मेथड होगा वो कौन सा होगा, पल्वराइजेशन मेथड। अब हम लोगों ने ओर को बिल्कुल ग्राइंड और क्रश, बिल्कुल पाउडर बना लिया है। क्या बना लिया है? बिल्कुल फाइन पाउडर। क्लियर आप लोगों को? अब जब ये काम हो जाएगा तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, और उस स्टेप का नाम है बेनिफिकेशन ऑफ ओर। हम उसकी बेनिफिकेशन करेंगे, मींस वहां से हम लोग गैंग पार्टिकल्स को, या मैं कहूं इंप्योरिटीज को अलग करेंगे। क्लियर आप लोगों को? किससे? और पार्टिकल्स। तो इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। वो कौन कौन से मेथड है जरा देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मेरे पास एक मेथड है हैंड पिकिंग, दूसरा है ग्रेविटी सेपरेशन, तीसरा हम लोगों के पास है हाइड्रोलिक वॉशिंग, नेक्स्ट है मेरे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन, उसके बाद मेरे पास एक और प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और एक लास्ट मेथड है मेरे पास दैट इज कॉल्ड लीचिंग। ये कुछ मेथड्स हैं
इन मेथड्स के जरिए हम लोग किसी भी और पार्टिकल के अंदर से इंप्योरिटीज को या गैंग पार्टिकल्स को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो जब ये मैं कर लूंगा तो मेरे पास प्योर और बच जाएगी, इंप्योरिटीज उसके अंदर से सारी बाहर निकल जाएंगी। उस प्योर और के ऊपर बेटा मैं क्या करूंगा, एक्सट्रैक्शन लगाऊंगा और वहां से मेरे पास एक मेटल आएगी और उस मेटल को हम लोग इंप्योर मेटल या क्रूड मेटल के नाम से जानते हैं। क्लियर आप लोगों को? अब वो इंप्योर जो मेटल है उस मेटल की मैं क्या करूंगा, लास्ट में रिफाइनिंग करूंगा और मेरे पास क्या आएगी, प्योर मेटल आएगी बिल्कुल। और उस प्योर मेटल का फिर हम लोग अपनी यूज कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशंस पार्ट पढ़ेंगे हम, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास के लिए दैट इज द बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तो हम लोग आज बेनिफिकेशन ऑफ ओर को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम और आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द बेनिफिकेशन ऑफ ओर। और बेनिफिकेशन ऑफ ओर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड दैट इज द हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड क्लियर है? ये मेथड कब अप्लाई होगा और किन और पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होगा, जहां पर इंप्योरिटीज का साइज, इंप्योरिटीज आर लार्जर इन साइज या बिगर इन साइज, बिगर इन size and or particles are smaller, or particles are smaller। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है ये मेथड जिस प्रकार से हम लोग अपने घरों में गेहूं से जब आटा बनाते हैं तो उस समय गेहूं को साफ करते हैं, जिसको देसी भाषा में पीसना बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि हमारे घर में हमने देखा होगा अपनी मम्मी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस गेहूं के अंदर से इंप्योरिटीज को हाथ से पकड़ पकड़ के ऐसे बाहर निकालती हैं। समझ में आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे ही करते हैं ना। तो सिमिलरली ये मेथड भी वैसे ही है। वो चीज कब कर पा रही है हमारी मदर्स, कब कर पा रही है, जब इंप्योरिटीज का साइज गेहूं के पार्टिकल से बड़ा है, हम लोग उनको देख पा रहे हैं कि गेहूं कौन सा और इंप्योरिटीज कौन सी है, हमने उनको पकड़ के क्या कर दी, बाहर निकाल दी। तो सिमिलरली ये मेथड कब अप्लाई होगा, जब इंप्योरिटीज का साइज या गैंग पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, किससे, हमारे पास यहाँ पर और पार्टिकल से। तो उन इंप्योरिटीज को हम लोग हाथ से पकड़ पकड़ के क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। और जब सेपरेट कर दिया तो हम लोगों के पास कैसी और बचेगी, प्योर और बचेगी। क्लियर है आप लोगों को? कैसी और बचेगी, प्योर और बचेगी। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर है सभी को? दूसरा अपने पास जो मेथड है वो मेथड कौन सा कहलाएगा हमारे पास यहाँ पर, ग्रेविटी सेपरेशन। कौन सा, ग्रेविटी सेपरेशन। क्लियर है? अब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के अंदर क्या होगा, अगर इंप्योरिटीज आर लाइटर देन दी और पार्टिकल्स, अगर इंप्योरिटीज हैं वो और पार्टिकल्स से हल्की हैं, तो क्या होगा, हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है जब हम लोग खेतों में गेहूं या कोई फसल होती है उसको साफ करते हैं, हवा चलती है तो ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना उसको, तो इंप्योरिटीज दूर जाके गिरती हैं हवा के प्रेशर से और हैवी पार्टिकल्स बिल्कुल वहीं पे नीचे गिर जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? जो हम लोग देसी गांव में छाछ से करते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो वहां से आप लोगों ने ये चीज देखनी है, वही से कोरिलेट करनी है कि अगर इंप्योरिटीज हल्की होंगी तो क्या होगा, अगर हम लोगों उनको ऊपर से डालेंगे नीचे और हवा चल रही है तो इंप्योरिटीज हल्की होने की वजह से दूर चली जाएंगी और हमारे और पार्टिकल्स कहां पर गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। हम उनको इकट्ठे कर लेंगे और इस प्रकार से हम लोग एक प्योर और को फाइंड आउट कर सकते हैं इंप्योरिटीज को रिमूव करके। क्लियर है आप लोगों को? तीसरा जो मेथड है दैट इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्लियर आप लोगों को? ये भी क्या अप्लाई कर सकते हैं, जब इंप्योरिटीज, व्हेन इंप्योरिटीज आर लाइटर, जब इंप्योरिटीज हल्की होती है, किन से बेटा, और पार्टिकल्स। जब वो और पार्टिकल्स अगर क्या होंगी, हल्की होंगी, तो हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। दैट मेथड इज नोन एज द हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। क्लियर है आप लोगों को? अब हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड क्या होता है, जरा देखिए मेरे पास क्या होता है, कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है। क्लियर आप लोगों को? और यहां से हम लोग वाटर डालते हैं इसके अंदर, यहां से वाटर जा रहा है और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रश और ग्राइंड की भी और डाल रहे हैं। क्लियर आप लोगों को?
समझ में आ गया आप लोगों को? तो जैसे मैं क्रश और ग्राइंड करती हुई और डालूंगा, यहां से वाटर आएगा, तो जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो वाटर के साथ क्या करेंगी? फ्लो करेंगी। अरे बोलो, क्या करेंगी? फ्लो करेंगी ना। और वाटर के साथ जब वो फ्लो करेंगे तो साथ में यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएंगी, और जो और पार्टिकल्स हैं वो इन ऑब्स्टेकल्स के अंदर क्या हो जाएंगे? यहीं पर रुक जाएंगे और पार्टिकल्स यहीं रुक जाएंगे और इंप्योरिटीज वाटर के साथ फ्लो करके सेपरेट हो जाएंगी। अब हम लोग इन और पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं, और इकट्ठा करके बाद हम लोग इनको क्या कर लिया? हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है। किससे? इंप्योरिटीज। क्लियर है आप लोगों को? तो ये जो मेरे पास मेथड कहलाता है दैट इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके क्रश और ग्राइंडिंग पार्टिकल्स को, जो हम लोगों ने पोलराइजेशन फिनोमिना किया था, उसमें क्रशिंग और ग्राइंड किए हुए पार्टिकल्स को ऐसे डाल देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पानी से स्प्रे करते हैं। अब जब पानी से उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो जो हल्की चीजें हैं, जो इंप्योरिटीज हैं, हल्की हैं, वो क्या हो जाएंगी? पानी के फ्लो के साथ चली जाएंगी, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएंगे? और पार्टिकल्स रह जाएंगे। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं या बेनिफिकेशन कर सकते हैं और पार्टिकल्स का। क्लियर है आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने जनरली 3 मेथड्स पढ़े। दैट इज द फर्स्ट वन इज द हैंड पिकिंग मेथड, सेकंड वन इज द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। बेटा ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेरे पास दैट इज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जनरली ये मेथड हम अप्लाई करते हैं उन और पार्टिकल्स के ऊपर जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। जिनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। मतलब अगर हम लोग आयरन की ओर का बेनिफिकेशन कर रहे हैं, मैग्नीज की ओर का बेनिफिकेशन कर रहे हैं, और भी और है मेरे पास, उनका अगर हम बेनिफिकेशन कर रहे हैं तो हम लोग इसकी बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है? मान लो मेरे पास है ना ये 2 रोलर हैं, क्लियर है, और ये दोनों रोलर मैग्नेट के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? मैग्नेट के बने हुए हैं। क्लियर है? और इन दोनों रोलर्स के ऊपर मैंने एक कन्वेयर बेल्ट लगा रखी है। क्या लगा रखी है? कन्वेयर बेल्ट। कौन सी बेल्ट है बेटा? ये बेल्ट। समझ में आ गया? देखा होगा ना वो जो पटा होता है, पटा बोल दो देसी भाषा में, समझ में आ गई? अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? कीप लगाई हुई है। इस कीप के अंदर हम लोग पाउडर्ड और डालते हैं, जिसके अंदर और पार्टिकल्स भी हैं और गेन पार्टिकल्स भी है। भाई पाउडर तो हमने वही की थी, निकालते हम लोगों ने पाउडर किया था। अब आपको पता है कि जो और पार्टिकल्स हैं वो यहां से डालूंगा, वो धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से इधर आएंगे। अब यहां पर 2 बॉक्स लगे हुए होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि और पार्टिकल्स कौन से बॉक्स में जाके गिरेंगे? और पार्टिकल्स आपके मैग्नेट के जो नजदीक है उसके अंदर आकर गिरेंगे। क्यों? क्योंकि और पार्टिकल्स के पास कैसी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये पार्टिकल्स इसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने की वजह से इसके अंदर जाके गिरेंगे, और इंप्योरिटीज है वो हमारी दूर जाकर गिरेंगी। क्लियर है आप लोगों को? इंप्योरिटीज कहां जाकर गिरेंगी? दूर जाकर गिरेंगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर प्योर और आ गई है, और इसके अंदर हमारी इंप्योरिटीज या मैं कहूं गैंग पार्टिकल्स आ चुके हैं। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्लियर है आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, आप लोगों को इसको देखना है। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। यहां पर आयरन की और कौन कौन सी आपको पता है? कौन कौन सी है? क्रोमाइट और है, ठीक है, उसके बाद हेमेटाइट और है, मैग्नेटाइट और है, और मैग्नीज की एक और होती है पायरोलुसाइट, ये और है। तो इन और को अगर हम लोगों को क्या करना है? बेनिफिकेशन करना है, या इन्हें हमें इंप्योरिटीज या इन पार्टिकल्स को बाहर निकालना है, तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे, दैट इज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्लियर है आप लोगों को? तो इससे आगे की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड हमारा है दैट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। सो नेक्स्ट मेथड है दैट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है? जनरली ये मेथड हम लोग यूज करते हैं सल्फाइडोर्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइडोर। सल्फाइडोर का मतलब जिंक सल्फाइड होती है, आपकी पीबीएस गलेना होती है ना, इनके लिए हम लोग, या सल्फाइड सोर के लिए जनरली फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर आप लोगों को? अब क्या होता है इस मेथड के अंदर, जरा देखिए, मेरे पास एक टैंक होता है, क्लियर,
है, उस टैंक के अंदर मैं क्या करता हूं, वाटर ऐड करता हूं। क्लियर? आप लोगों को ध्यान से सुनना, वाटर ऐड करता हूं और वाटर के साथ मैं इसके अंदर कुछ पाइन ऑयल ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? पाइन ऑयल। अंडरस्टूड? उसके बाद ऊपर से मैं इसके अंदर क्रश और ग्राइंड की भी और डालता हूं, क्रश और ग्राइंड की भी और डालता हूं। और इसके अंदर एक रोलर यूज लगाते हैं हम लोग। क्लियर है? एक रोलर लगाते हैं। तो अब आप लोग इसको समझने से पहले एक बात ध्यान रखना, जो इंप्योरिटीज होंगी इन और पार्टिकल्स के अंदर, इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन वाटर एंड और पार्टिकल्स आर मोर सोल्यूबल, और पार्टिकल्स आर मोर सोल्यूबल इन ऑयल। और पार्टिकल्स ज्यादातर सोल्यूबल होंगे किसके अंदर? ऑयल के अंदर सोल्यूबल होंगे, और इंप्योरिटीज पानी के अंदर सोल्यूबल होंगी। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक टैंक लिया, जिसके अंदर मैंने वाटर डाला, प्लस उसके अंदर क्या ऐड किया, पाइन ऑयल ऐड किया, उसके बाद उसके अंदर क्रश और ग्राइंड की भी और डाल दी, और उनके अंदर मैंने एक रोटेटर लगा दिया। रोटेट मतलब एक फैन की तरह है, ये क्या करेगा, घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो सब चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। समझ में आ गई? अब सब चीजें इसके अंदर जब मिक्स हो गई हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो इंप्योरिटीज होंगी वो तो किसके साथ घुली होंगी, बताओ, वाटर के साथ, और जो और पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ घुले होंगे, ऑयल के साथ। क्लियर आप लोगों को? ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने बताया कि इंप्योरिटी ज्यादा सोल्यूबल होती है पानी के साथ, और पार्टिकल ज्यादा सोल्यूबल होते हैं ऑयल के साथ। क्लियर है? अब आपको पता है वाटर का नेचर कैसा है, पोलर, और ऑयल का नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर। तो ये दोनों चीजें आपस में मिक्स तो हो नहीं पाएंगी, तो आफ्टर सम टाइम ऑयल कहां जाएगा, वाटर लेवल से ऊपर आ जाएगा। अरे बोलो, जब ऑयल वाटर लेवल से ऊपर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इंप्योरिटीज तो पानी के अंदर नीचे सोल्यूबल हो गई, और ऑयल जो ऊपर आया है वो अपने साथ किसको भी लेकर आया है, और पार्टिकल्स को भी लेकर आया है। अब हम लोग उसे क्या करेंगे, किसी भी जनरल मेथड से सेपरेट कर लेंगे। अब जनरल मेथड से हम उनको सेपरेट कर लेंगे, फिर उनको ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद हम लोग प्योर और पार्टिकल्स को अटेन कर लेंगे। गैंग पार्टिकल्स की इंप्योरिटीज पानी के अंदर ही रह जाएंगी। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। क्लियर है? जनरली ये मेथड किसके ऊपर अप्लाई होता है, सल्फाइड ओर के। अब कई बार क्या होता है, मान लो मेरे पास दो और हैं, या मैं एक और जिंक सल्फाइड और इस क्रश और ग्राइंड की, और क्रश और ग्राइंड करके इसमें डाल दी, पूरा प्रोसीजर कर दिया मैंने, और पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, उस जिंक सल्फाइड के साथ कोई दूसरी सल्फाइड और भी तो प्रेजेंट हो सकती है। अब जब दूसरी सल्फाइड और इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो जो और मैं यहां निकालूंगा, वो और तो दोनों आएंगी, कौन कौन सी, ZnS भी और PbS भी। तो आखिर हमारा सेपरेशन तो हुआ ही नहीं, अभी भी दो और पार्टिकल साथ है, मिक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बाहर से एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट को मैं यहां पर क्या बोलूंगा, डिप्रेसेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, डिप्रेसेंट बोलूंगा। समझ में आया? उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेसेंट बोलेंगे। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो मैं जिंक सल्फाइड ओर को धरती से निकाला, मैंने अपने ही निकाला, माइंस से निकाला, निकालने के बाद मैंने उसको डाला, समझ में आ गया? अगर वो ओनली जिंक सल्फाइड ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कॉमन मेथड अप्लाई करके इसको सेपरेट कर लेंगे। लेकिन वहां पर सल्फाइड की कोई दूसरी ओर भी तो मिल सकती है। अगर मान लो दोनों ओर सल्फाइड की मिल गई, तो दोनों मैंने डाली होंगी इसके अंदर क्रश और ग्राइंड करके, मानते हो? तो अब उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो उसके लिए मैं बाहर से एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं, और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाकर किसी एक और पार्टिकल या एक और के साथ क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और उस कॉम्प्लेक्स को वही सॉल्यूशन के अंदर रखेगा। क्लियर आप लोगों को? वो जो कॉम्प्लेक्स है वो सोल्यूबल रहेगा वाटर के अंदर, और जो दूसरा और है जो रिएक्ट नहीं किया उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ, वो पाइन ऑयल के साथ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लो जिंक सल्फाइड और PbS दोनों थे, मेरे पास दोनों और थी, अगर मैं उसके अंदर क्या डालता हूं, NaCN डालता हूं, एक डिप्रेसेंट डालता हूं, तो ये क्या करता है, जिंक सल्फाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम रहेगा
क्लियर आप लोगों को? क्या नाम रहेगा? सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट, ठीक है, प्लस Na2S। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वहीं पर सोल्यूबल रहेगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा। तो बचा कौन सा? पीबीएस। पीबीएस पाइन ऑयल के साथ क्या आ जाएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा वाटर के पे। हम लोग उसको क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन। व्हाट इज डिप्रेसेंट? डिप्रेसेंट क्या होता है, किस काम आता है, क्या इसका वर्क है, क्या रोल है इसका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर? आप सभी आदमियों को या सभी बच्चों को ये बातें पता होनी चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द लीचिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज लीचिंग। लीचिंग क्या है आप लोग इसको समझिए। ये भी एक बेनिफिकेशन ऑफ ओर का मेथड है, बट दिस मेथड इज ए केमिकल मेथड। हम लोग केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा किसी भी ओर को प्योरीफाई करेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल मेथड्स है। आप लोग इस चीज को देखिए। जनरली आप लोग इसको प्रीशियस मेटल्स के लिए यूज करते हो, लेकिन आप लोग एल्यूमिनियम के लिए भी इसको यूज करोगे। और एल्यूमिनियम की एक और है, मान लो मेरे पास बॉक्साइट ओर, ठीक है, और ये जो बॉक्साइट ओर है ये इम्प्योर नेचर की है। तो हम लोग अगर इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में डालते, मतलब पानी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दे, तो हम लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सोल्यूबल नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? सोल्यूबल नेचर का होता है। क्लियर आप लोगों को? अब यहां पर क्या हुआ कि अगर NaOH Al2O3 के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है? जब सोडियम एल्यूमिनेट को ट्रीट किया जाता है किसके साथ? CO2 के साथ, तो आप लोग यहां पर जो Al2O3H2O मींस अगेन बॉक्साइट और निकालते हो, जो ये और प्योर फॉर्म की होती है, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है। क्लियर है? आप जब इसको फर्दर हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। तो जरा देखिए इस बात को, ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मान लो कुछ लोहे का पाउडर था, आयरन का पाउडर था, उसको मैंने मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया। अब मैं कहता हूं इसको सेपरेट करो, तो आप लोग क्या करते हो? एक मैग्नेट लेते हो और मैग्नेट को मिट्टी के आसपास उसको हिलाते हो, तो जितने भी उसमें आयरन के पार्टिकल्स है वो सारे मैग्नेट क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, और हम आयरन को सेपरेट कर लेंगे मिट्टी से। ठीक उसी प्रकार Al2O3 जो इम्प्योर नेचर का है, मतलब इसके अंदर गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, उसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट NaOH ऐड कर रहा था, तो NaOH ने क्या किया? एल्यूमिनियम के जो और पार्टिकल्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया और इंप्योरिटीज को यही पीछे छोड़ दिया। क्लियर है? अब इंप्योरिटीज यही रहेगी, यहां से जो चीज बाहर निकली वो ओनली एल्यूमिनियम के और के पार्टिकल्स बाहर निकले और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर ट्रीटमेंट किया और मेरे पास क्या आ गई? प्योर बॉक्साइट और आ गई। क्लियर है? जनरली ये मेथड्स हम लोग जो एल्यूमिनियम का है इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेयर प्रोसेस कहेंगे। बेयर प्रोसेस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लीचिंग, लीचिंग का ही पार्ट है। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद ऐसा ही कुछ मेथड्स है जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? कुछ प्रीशियस मेटल के लिए, लाइक सिल्वर और गोल्ड मेटल के लिए भी हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। और इस मेथड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो Ag हो गया या गोल्ड हो गया, ये क्या करते हैं? इनसोल्यूबल नेचर के होते हैं। किसके नेचर के होते हैं? इनसोल्यूबल नेचर के होते हैं। तो हम लोग इसके अंदर फिर से एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, और इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने के बाद ये सिल्वर या गोल्ड एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लियर है? और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस नेचर का है? सोल्यूबल नेचर का है। मतलब यहां से इसके अंदर जो इम्प्योर नेचर का सिल्वर और गोल्ड था, इसके अंदर से इन्होंने NaCl डालने के बाद जितने भी और पार्टिकल थे किसके? Ag के और उस गोल्ड का, वो एज इट इज इन्होंने अपने साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया और जो इम्प्योरिटीज थी वो यहीं पर रह गई। क्लियर है? उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स को मैंने जिंक के साथ ट्रीटमेंट किया, तो जिंक ने यहाँ पर क्या कर लिया? मेटल का ट्रांसफर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर ली। तो यहाँ पर सिल्वर जो ये बाहर वापस निकला, ये हमारे पास कैसे नेचर का होगा? प्योर का। सिमिलरली हम लोग इस प्रोसेस को गोल्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। क्लियर आप लोगों को? तो बेयर प्रोसेस, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीचिंग। किसके एग्जांपल्स है ये? लीचिंग के एग्जांपल्स हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ NaCl इन द मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस? NaCl का क्या रोल है? NaCl क्या करता है? सिल्वर के साथ एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है।
क्लियर आप लोगों को, और इम्प्योरिटीज को वहीं लेफ्ट बिहाइंड पीछे छोड़ देता है। क्लियर आप लोगों को, इसको हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं और सिल्वर हम लोगों के पास कैसे नेचर का आ जाता है, प्योर नेचर का आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इम्प्योर नेचर का था, यहाँ पर NaOH। तो व्हाट इज द रोल ऑफ NaOH? NaOH भी क्या बनाएगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर है आप लोगों को। सो ये हम लोगों के पास बेनिफिकेशन ऑफ ओर के कुछ मेथड्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।